हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेरॉन्स फार्मूला एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड्स ए। क्या कह रहा है? हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स कैसी होती है? इक्वल। तो यहाँ पे साइड्स हमें कितनी दी है? ए दी है। फिलहाल हम ए पुट करेंगे। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। हमें इस बोर्ड का एरिया निकालना है यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180, तो हमारे पास पेरीमीटर कितना दिया है? 180 सेंटीमीटर। और what will be the area of the साइन बोर्ड? तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली एरिया निकालना है। जस्ट अ सेकेंड। करेक्ट। तो हमारे पास गिवन क्या है अभी? p का वैल्यू, p स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर। अभी हेरॉन्स फॉर्मूला के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? साइड का मेजर। और क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स ए एंड ए। सो ए इज ऑल्सो ए, बी इज ऑल्सो ए एंड सी इज ऑल्सो ए। राइट, अब हम क्या करेंगे? हम पेरीमीटर की हेल्प से ए की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम ट्रायंगल की सारी साइड्स को क्या कर दे, प्लस कर दे, तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। बट इन दिस केस हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है कितनी? 180। और ये सारी वैल्यूज ए बी एंड सी हम तीनों को ही ए लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 3a। ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा डिवीजन में, एलएचएस में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। जब हम 180 और 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 60। राइट, तो a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो इन तीनों ही साइड्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। राइट, अब हमारे पास ए बी एंड सी की वैल्यू है। अब हम क्या निकालेंगे? एस। व्हाट इज एस? एस इज सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, दैट मीन्स पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर दे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। अभी हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है, हम सिंपली पेरीमीटर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 90 सेंटीमीटर। लेकिन जब हमारे पास पेरीमीटर नहीं दिया हो तो हम हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला लगाएंगे जो कि है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्योंकि अभी यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है इसलिए मैं ये फॉर्मूला का यूज नहीं कर रही हूँ। राइट, अब हमारे पास सारी ही वैल्यूज गिवन है। अब हम क्या करेंगे? सारे के सारे वैल्यूज को पुट करेंगे कहाँ? हेरॉन्स फॉर्मूला में। राइट, सो पहले हम लिख लेते हैं व्हाट इज आवर एरिया। हेरॉन्स फार्मूला के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। राइट, अब हम क्या करेंगे? हम सारी ही वैल्यूज को यहाँ पे एक एक करके पुट कर देंगे। सो व्हाट इज एस? 90। एस माइनस ए 90 माइनस 60, s minus b 90 minus 60, s minus c 90 minus 60, sorry, let me change it, right, 60। अब हम क्या करेंगे? हम सारी ही ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यूज है हम उन्हें माइनस करेंगे। राइट, हम यही करते हैं अराउंड फार्मूले में। तो 90, 90 minus 60 is 30, 90 minus 60
30 एंड 90 माइनस 60 अगेन 30। तो अभी ये सारी वैल्यूज हमारे पास अंडर रूट में है। अंडर रूट से हमें इनको निकालने के लिए इनका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने पहले भी बताया अपने प्रीवियस वीडियोस में, कि आप इन सारी वैल्यूज का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है 90, हम 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट 2 से जाएगा 45, 3 से 15, 3 से अगेन 5 एंड 5 से अगेन 1। सो हम 90 को क्या लिख सकते हैं 90 को हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अभी हमारा 90 हो गया। अब हम 30 की निकालेंगे। 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 15, 3, 5, 5, 1। करेक्ट। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ये दोनों 30 का हम ऑलरेडी 30 के लिए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हम बाकी जो 30 बचे हुए उनके लिए अलग से नहीं करेंगे, सिंपली वैल्यूज लिख देंगे। सो 90 को हम ये लिख सकते हैं, एंड ये जो 330 की वैल्यू है इनका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। अब रूल के हिसाब से जब भी अंडर रूट होता है तो दो नंबर में से एक नंबर बाहर आता है। कैसे, मैं बताती हूँ। हमें सबसे पहले पेयरिंग करनी होगी। फर्स्ट नंबर क्या है 2, इसका पेयर ये है 2, तो दो 2 में से सिर्फ एक 2 ही बाहर आएगा, राइट। ये 3 और ये 3 क्या है, पेयर में एक 3 बाहर आ जाएगा। ये 5 और ये 5 एक पेयर में है, एक और 5 बाहर आ जाएगा। जो भी नंबर मैं बाहर ले रही हूँ या जिनके भी मेरे पास पेयर बन रहे हैं, मैं उन्हें अंडरलाइन करके रख दे रही हूँ ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट ब्रैकेट के सारे नंबर्स आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, ये 3 बचा है, इसका पेयर ये मिल गया हमें, तो एक और 3 बाहर आ गया। नेक्स्ट क्या है 2, ये एक और 2 है, एक और 2 बाहर आ गया। ये क्या है 5, एक और 5 बाहर आ गया। क्या नंबर बचा हमारे पास 3, लेकिन 3 का हमारे पास कोई पेयर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट 3 ही लिखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, हम अंडर रूट के बाहर की वैल्यूज को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 33 जा 90, 92 जा 180 एंड 185 जा 900। मैंने डायरेक्ट किया है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर, और यूनिट हमारी सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये एरिया है इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। तो ये था हेरॉन्स फॉर्मूला 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।